हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं लिस्ट ऑफ वॉइसराइज ऑफ इंडिया। क्योंकि वॉइसराइज ऑफ इंडिया से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए हम इस सीरीज़ में वॉइसराइज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वॉइसराइज ऑफ इंडिया। फर्स्ट वॉइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, आगे भी पूछा जा सकता है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 1862। आइए देखते हैं इनके कार्यकाल में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। सबसे पहला, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1858। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित कर इशू की थी रॉयल प्रोक्लेमेशन, जिसमें बताया गया था कि क्वीन विक्टोरिया ने एक्वायर कर लिया है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया इन 1858। इस प्रोक्लेमेशन में ये भी बताया गया था कि इंडिया को फ्यूचर में किस तरीके से रूल किया जाएगा और ब्रिटिश की क्या पॉलिसी होगी टुवर्ड्स पीपल लिविंग इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज एज वेल एज प्रिंसेस। आइए जानते हैं क्या थे इंपॉर्टेंट टेकअवेज ऑफ द क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। इसमें बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रीटी और अग्रीमेंट्स सारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ अपहेल्ड और ऑनर की जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बाउंड्रीज को और एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश किसी और की टेरिटरीज में अब इंट्रूड नहीं करेंगे। नेटिव प्रिंसेस के राइट्स, डिग्निटी और ऑनर को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि ये अपने राइट्स, डिग्निटी और ऑनर को ट्रीट किया जाता है। क्वीन की इस प्रोक्लेमेशन को मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। इस प्रोक्लेमेशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी एंड सोल्जर्स ऑफ इंडिया विल बिकम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी इन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ था और पास किया गया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही पास किया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861। आइए देखते हैं इस एक्ट में क्या कहा गया था। इस एक्ट में कहा गया था एनी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो या यूरोपियन, उनको किसी भी ऑफिस में अपॉइंट किया जा सकता है जिनकी लिस्ट एक्ट के शेड्यूल में दी गई थी, अगर वो इंडिया में एटलीस्ट 7 साल से रह रहे हैं। एक्ट में ये भी कहा गया था कि एक इंडिविजुअल को वर्नाकुलर लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होगा उसी डिस्ट्रिक्ट का जिस डिस्ट्रिक्ट में वो वर्क कर रहा है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया था कि इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंटल जॉब्स को रिजर्व रखा जाएगा गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज के लिए, जिसके लिए सिर्फ ब्रिटिशर्स ही एलिजिबल थे। अभी तक इंडियंस रिक्वेस्ट कर रहे थे एडमिशन इन गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज, बट ये डिज़ायर अभी तक पूरी नहीं की गई थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट ने मर्ज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट्स, सदर दीवानी अदालत एंड सदर फौजदारी अदालत को, और अलाउ किया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। हाई कोर्ट्स ने टुक ओवर कर ली थी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, सदर दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत। एक्ट बोलता था कि हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और मैक्सिमम 15 जस्टिसेस होंगे। इसी के परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम फॉर्म किया गया था इन 1862 और इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे सर बार्न्स पीकॉक। इसी कोर्ट को बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाने लगा और ये इंडिया का फर्स्ट हाई कोर्ट था। कलकत्ता हाई कोर्ट के फर्स्ट इंडियन जज जस्टिस शंभुनाथ पंडित थे, जो अपॉइंट हुए थे 1863 में। इसी समय इस्टेब्लिश किया गया मद्रास हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट, और 1966 में एक हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में आगरा में इस्टेब्लिश किया गया, जिसकी सीट बाद में मूव कर दी गई इलाहाबाद में इन 1869। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था इंडियन पिनल कोड ऑफ 1862। 1860 से पहले जस्टिस का बेसिस होता था इंग्लिश क्रिमिनल लॉ इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। नेक्स्ट और बहुत ही यूनिक इवेंट जो कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इन्हीं के कार्यकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से 5th मेंबर जोड़ दिया गया था गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और फर्स्ट फाइनेंस मेंबर बने थे जेम्स विल्सन। आइए अब देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म्स क्या हुए थे। इसमें सबसे पहला है बंगाल रेंट एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट से लॉर्ड कैनिंग इम्प्रूव करना चाहते थे लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशंस को, जो कि डिटोरिएट हो गए थे आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस।
बंगाल रेंट एक्ट ऑफ 1859 से जो पीजेंट्स थे उनकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया गया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, और मनचाहा रेंट लेने की जो लैंडलॉर्ड्स की पावर्स थी उसको भी कर्टेल कर दिया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में था टी मेनिया। 1860 तक इंडियन टी की डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया वेस्टलैंड सेटलमेंट पॉलिसी, जिससे असम में टी ग्रोइंग एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इस वेस्टलैंड सेटलमेंट पॉलिसी को और भी ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया गया बाय यूजिंग फी सिंपल रूल्स, जिसमें कि प्लांटर्स लैंड बाय कर सकते थे नॉमिनल रेट्स पे और उनको कोई क्लियरेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। इससे असम में टी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूम आया और इसी को नाम दिया गया टी मानिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था इंडिगो रिवोल्ट। कुछ दूसरे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लॉर्ड कैनिंग के टाइम के थे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मैड्रास। 1861 में सेटअप किया गया था ईस्ट इंडिया रेलवे को बिटवीन कैलकाटा एंड इलाहाबाद। नेक्स्ट वॉइसरॉय थे लॉर्ड एल्गिन वन। एल्गिन वन के टाइम पे सप्रेस किया गया था वहाबीज मूवमेंट को, जो कि एक मुस्लिम्स का वॉयलेंट मूवमेंट था इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इन्हीं के कार्यकाल में चलाई गई थी अम्बाला कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। लॉर्ड एल्गिन वन का कार्यकाल इंडिया में काफ़ी शॉर्ट रहा क्योंकि उनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई। इनकी डेथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई थी। नेक्स्ट वॉइसरॉय थे सर जॉन लॉरेंस। वॉइसरॉय लॉरेंस को जाना जाता है फॉर द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। इनका कार्यकाल था 1864 से 1869 और इस बीच जो पॉलिसी फॉलो की गई उस पॉलिसी का नाम है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। इनफैक्ट लॉर्ड एल्गिन वन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इन सभी ने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को फॉलो किया। इस पॉलिसी के हिसाब से लॉर्ड लॉरेंस ने बिलीव किया कि ब्रिटिशर्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इंटरनल अफेयर्स ऑफ अफ़गानिस्तान में, और कोई नेसेसिटी नहीं है कि एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव को अफ़गानिस्तान के कोर्ट में स्टेशन किया जाए। इसी पॉलिसी को परस्यू करते हुए उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया इन द वॉर ऑफ सक्सेशन इन अफ़गानिस्तान, जो स्टार्ट हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ दोस्त मोहम्मद इन 1863। इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था वॉर विद भूटान इन 1864 और इंडो यूरोपियन टेलीग्राफ स्टैब्लिश किया गया था कराची, पर्शिया और टर्की से इन 1865। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में ही इस्टेब्लिश किया गया था हाई कोर्ट्स एट कैलकाटा, मैड्रास एंड बॉम्बे इन 1865 और इन्होंने पास किया था पंजाब टेनेंसी एक्ट इन 1868। लॉर्ड लॉरेंस के ही कार्यकाल में अफगानिस्तान के अमीर शेर अली को 6 लाख रुपीस की एनुअल ग्रांट सैंक्शन हुई थी और रेलवे ओपन की गई थी अंबाला से दिल्ली तक। नेक्स्ट वॉइसरॉय थे लॉर्ड मेयो, जिनका कार्यकाल था 1869 से 1872। इन्हीं के कार्यकाल में हुआ फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। 1871 में लॉर्ड मेयो ने ही ऑर्डर किया था फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया और इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे। इसी के साथ इस्टेब्लिश किए गए थे डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। लॉर्ड मेयो को जाना जाता है फॉर द इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रूप्स सैनिटरी कंडीशंस और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी मोस्ट इम्प्रूव्ड राइफल स्नाइडर एंड आर्टिलरी गन्स। लॉर्ड मेयो इंटरेस्टेड थे प्रिजन रिफॉर्म्स में एंड कन्विक्ट सेटलमेंट्स ऑन द अंडमान आइलैंड्स। जहाँ तक लीगल रिफॉर्म्स की बात करें तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे पास किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, जिसने क्लियर कर दिए थे सभी डिफ्रेंसिएशंस एंड एनोमलीज और इस्टेब्लिश किया था यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज जो अप्लाई किए थे सभी इंडियंस पे। इससे पहले लीगल सिस्टम अप्लाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड सोशल ग्रुप्स। लॉर्ड मेयो ने ही इस्टेब्लिश किया था स्टेट रेलवे सिस्टम। लॉर्ड मेयो के 1870 के रेजोल्यूशन ने ही स्टार्ट किया था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। लॉर्ड मेयो ने ही इस्टेब्लिश किया था राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ एंड मेयो कॉलेज इन अजमेर, जिससे इंडियन प्रिंसेस को पॉलिटिक्स में एजुकेट किया जा सके। लॉर्ड मेयो अकेले ऐसे वॉइसरॉय थे जिनको अपने कार्यकाल के दौरान मार दिया गया। इनका मर्डर शेर अली नाम के कन्विक्ट ने किया था 1872 में, जब वो इंस्पेक्ट करने गए थे कन्विक्ट सेटलमेंट्स इन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान आइलैंड्स। इनके ऑनर में अंडमान आइलैंड्स की एक बटरफ्लाई को नाम दिया गया है पैपिलोमेयो। नेक्स्ट वॉइसरॉय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक,
जिनका कार्यकाल था 1872 से 1876। इनके कार्यकाल के कुछ मेन इवेंट्स थे डिपोजिशन ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, बिहार फेमीन एंड कूका मूवमेंट ऑफ पंजाब। बड़ौदा रूल किया जा रहा था बाय पॉपुलर राजा खांडेराव गायकवाड़ टिल 1870, लेकिन राजा के कोई बेटा ना होने के कारण इनको सक्सीड करने वाले थे मल्हार राव, जो इनके ब्रदर थे, जो कि काफ़ी रैश, एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडर और एक टायरेंट थे। और जब ब्रिटिश रेसिडेंट इन बड़ौदा की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई, तब नॉर्थब्रूक ने मल्हार राव गायकवाड़ को डिपोज कर दिया फ्रॉम द थ्रोन ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि क्वीन विक्टोरिया के एल्डेस्ट सन थे और 1876 में इंडिया आए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था कूका मूवमेंट। कूका या नामधारी मूवमेंट के फाउंडर थे बालक सिंह या भगत जवाहर। बाबा राम सिंह के अंडर ये मूवमेंट पॉलिटिसाइज हो गया और इसके फॉलोअर्स कैटल प्रोटेक्टर्स बन गए। इसके बाद ये अटैक करने लगे मुस्लिम्स और ब्रिटिश पर, जो काऊ को स्लॉटर करते थे। 1872 में कूका अपराइजिंग हुई, जिसमें कूकाज ने मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर दिया। ये मूवमेंट वायसराय नॉर्थब्रुक के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है बिहार फेमीन। नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में इंडिया में दो फेमीन्स आए, जिनमें से कि बिहार फेमीन 1873-74 का बहुत ज़्यादा बड़ा फेमीन था। और इस समय सरप्राइजिंगली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैसिव रिलीफ एफर्ट्स लगाए और इसी कारण से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने प्रपोज किए थे ऐसे अरेंजमेंट्स शेर अली खान के साथ जिससे कि सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर टल सकता था, लेकिन इनके अरेंजमेंट्स और प्रपोजल्स को ड्यूक ऑफ अर्गिल, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने नकार दिया। और इसी बात से परेशान होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अफगानिस्तान क्वेश्चन पर रिज़ाइन कर दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के ही कार्यकाल में 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया कोलकाता में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे द इनफेमस इनकम टैक्स जो कि लगाया गया था इंडियंस के ऊपर, वो नॉर्थब्रुक ने रिपील कर दिया। इन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ था यूनिवर्सल मैरिज एक्ट ऑफ 1872, जिसने सिविल मैरिज और आर्य समाज मैरिज को परमिट किया था और इंटरकास्ट मैरिजेस को भी परमिट किया था। 1880 से 1885 तक लॉर्ड नॉर्थब्रुक फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी भी थे। नेक्स्ट वॉयसरॉय बन के आए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन मोस्ट अनपॉपुलर वॉयसरॉय ऑफ इंडिया कहे जाते हैं क्योंकि वो रूथलेस थे बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन अफेयर्स। इनका कार्यकाल था 1876 से 1880 और इसी समय इंडिया को फेमीन का सामना करना पड़ा इन 1876। लेकिन जब फेमीन से लाखों लोग मर रहे थे, तब लॉर्ड लिटन ने एक दरबार आयोजित किया और डिक्लेयर किया क्वीन विक्टोरिया को एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। फेमीन के कारण इंडिया की पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन होने के बावजूद लिटन ने ब्रिटिश मर्चेंट्स के प्रेशर में एबॉलिश की थी इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन 29 आइटम्स। जैसा हमने आपको पहले बताया कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अफगानिस्तान क्वेश्चन पे रिज़ाइन कर दिया था, इसीलिए सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ लॉर्ड लिटन के टाइम पे। लॉर्ड लिटन के टाइम पे ही पास किया गया द इनफेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। हिंदुस्तान की जनता बहुत डिससेटिस्फाइड थी लॉर्ड लिटन्स की पॉलिसीज़ के कारण, और इसी कारण से नेटिव वर्नाकुलर प्रेस ने उनकी मजाक बनानी स्टार्ट कर दी। इसी से तंग आके लॉर्ड लिटन ने पास किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को एक्स्ट्रा पावर दी गई थी कि वो कंपेल कर सकें किसी भी प्रिंटर और पब्लिशर को कि वो एंटर करें एक बॉन्ड या अंडरटेकिंग में कि वो कोई भी ऐसी चीज़ पब्लिश नहीं करेंगे जो कि डिसकंटेंट प्रोड्यूस करे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इस एक्ट की वर्स्ट एस्पेक्ट ये था कि इसने नेटिव वर्नाकुलर प्रेस को टारगेट किया बजाय एंग्लो इंडियन प्रेस, और इसी कारण से इसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जान लें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मेनली अमृत बाजार पत्रिका को टारगेट करने के लिए पास किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका उस समय बाइलिंगुअल वीकली थी और ये पब्लिश की जाती थी इंग्लिश और बंगाली में। अमृत बाजार पत्रिका के एंटी गवर्नमेंट व्यूज़ से वास्ट इन्फ्लुएंस हो रहा था लोगों में, और सिर्फ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को कन्वर्ट होना पड़ा टोटली इंग्लिश में। दूसरे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में 1878 में लॉर्ड लिटन ने ही
अपॉइंट किया था रिचर्ड स्ट्रेची के अंडर फेमीन कमीशन। आइए अब देखते हैं रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876 एंड ग्रैंड दरबार ऑफ 1877, जो कि लॉर्ड लिटन के ही कार्यकाल में हुए थे। 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, जिससे क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक ग्रैंड दरबार का आयोजन किया गया था ताकि अनाउंस किया जा सके एजम्पशन ऑफ द टाइटल बाय द क्वीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इंडिया इतने बड़े फेमीन से गुजर रहा था जहां लाखों लोग मर रहे थे। वहीं इस दरबार के लिए लॉर्ड लिटन ने कई लाखों रुपए का खर्चा कर दिया था। इन्हीं सब कारणों से लॉर्ड लिटन के कार्यकाल को एज अ फेलियर देखा जाता है इंडिया में। और ऐसा भी माना जाता है कि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन दो ऐसे वॉयसरॉयज थे जिन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाया। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं पार्ट 1 ऑफ द सीरीज़ इंडियन वॉयसरॉयज। नेक्स्ट सीरीज़ जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।